थाना भवन के हरड़ फतेहपुर गांव में आयोजित एक शादी समारोह में पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री राणा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि उसके पास जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता ही नहीं बचे। वहीं उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कानून व्यवस्था को बेहतर बताया। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शनिवार को शामली के थाना भवन क्षेत्र के गाँव हरड़ फतेहपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे। समारोह में जाने से पहले वे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उनका पटका पहनाकर स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री राणा ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सुरेश राणा यमुनानगर के जिले के प्रभारी थे। उनके नेतृत्व में ही चुनाव में जीत मिली थी। उसी का आभार प्रकट करने वे यहाँ आए हैं। मंत्री राणा ने सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने उनकी चुनावी सभा को संबोधित किया था, जिससे उन्हें सीधा फायदा हुआ और जनता ने उन्हें जीत दिलाई। उन्होंने बताया कि लखनऊ जाकर वह मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे चुके हैं। हरियाणा यूपी को जोड़ने वाले पुल पर सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरफ से सड़क बनी थी, लेकिन यूपी की ओर से सड़क नहीं थी। अनुरोध करने पर सीएम योगी ने 80 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण को मंजूरी दी और उसका काम भी शुरू हो चुका है। मतदाता पुनरीक्षण सूची अभियान पर बयान देते हुए मंत्री राणा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है, इसलिए वह चुनाव नहीं जीत पाती। बाद में वह चुनाव आयोग पर आरोप लगाती है। चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता से फर्जी और डुप्लीकेट वोट हटाने का काम कर रहा है। किसानों की फसल बिक्री पर उठे सवाल पर राणा ने कहा कि हरियाणा में पोर्टल सिस्टम की वजह से कुछ तकनीकी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वे यूपी के किसान को बॉर्डर पर नहीं रोकते। कुल मिलाकर कृषि मंत्री का दौरा राजनीतिक चर्चाओं और कांग्रेस पर किए गए तीखे हमलों के कारण चर्चा में रहा। सर, यहाँ आए हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्या पूरा कार्यक्रम? यहाँ अपने एक हमारा कार्यकर्ता है जमुनानगर में और विधानसभा में तिगरा गांव से, उसके भतीजे की शादी है यहाँ अरडल गाँव में, अरडल नौजल गाँव में। उसके लिए आया था, तो राणा जी से मिलने के लिए भी मेरा विशेष अवसर मिल गया मेरे को, क्योंकि राणा जी हमारे जमुनानगर जिले के प्रभारी रहे हैं चुनाव के अंदर। इनके नेतृत्व में हमने चुनाव जीता। और योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, ये मेरे चुनाव में आए थे, जनसभा की थी। उस जनसभा का बड़ा असर हुआ, उससे हमारी काफ़ी वोट बढ़ी है और हम जीत गए। तो मैं योगी जी का धन्यवाद करने के लिए भी लखनऊ गया था और योगी जी का शुक्रिया अदा करके आया। उन्होंने पूछा मेरे लिए कोई काम हो। हमने उनको एक अनुरोध किया था, भाई हमने एक पुल बनाया जमुना का जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ता है। हमारी तो सड़क है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सड़क नहीं थी। हमने कहा था इस पुल से आप कोई नई सड़क जोड़ो, तो उन्होंने 80 करोड़ रुपए मंजूर करके और सड़क के लिए पैसा दिया और वो उसके निशानदेही भी कर दी सड़क के लिए। योगी जी काम बहुत तेज करते हैं, कानून व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी है पूरे प्रदेश के। आज सारे देश में उनकी तारीफ होती है। सर, जिस तरह से हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में दोनों में बीजेपी की सरकार है, और कई बार ये देखने में आता है कि यहाँ के जो किसान हैं उत्तर प्रदेश के, उधर धान बेचने के लिए जाते हैं या अन्य फसल बेचने के लिए जाते हैं, तो बॉर्डर पर रोका जाता है। कई बार इस तरह कम्युनिकेशन गैप दिखाई देता है। देखिए, हरियाणा में एक सिस्टम है, पोर्टल है, वहाँ पर किसानों के पोर्टल हैं। मंडी गेट पे उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ जुड़ा हुआ है। वो मंडी में गेट पास कटता है, भाई ये कौन किसान है, कौन से गांव का है, किस इसकी पोर्टल पे कितनी ज़मीन है, इसका 30 क्विंटल के हिसाब से 1 एकड़ की हम दान खरीदते हैं। उस हिसाब से वो दान खरीदा जाता है। तो दूसरे प्रदेश के किसानों को पोर्टल नहीं है, इसलिए दिक्कत आती है पेमेंट में, इसलिए रोकते हैं। और रोकने का कोई कारण नहीं था, लेकिन हमारे वहाँ सारा विधिवत रूप से पोर्टल से ही हम सारे किसानों के अनाज खरीदते हैं। जिस तरह से पूरे देश में SIR चल रहा है, इसको लेकर जी, पूरे देश में SIR चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण सूची। नहीं, देखिए वो SIR की जो बात है, वो तो जो हमारी वोटर लिस्टें है ना, इनको तो इलेक्शन कमीशन का काम है ये उनको दुरुस्त करना, क्योंकि समय समय पे दुरुस्ती होती है। कोई एक्सपायर हो गया, कोई घर छोड़ के चला गया, कोई 18 साल का हो गया बच्चा, उसकी वोट बढ़ेगी। वो तो इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट संस्था है, वो काम है उसका, वो करना चाहिए। लेकिन जो पूरे प्रदेश के अंदर हमारे हरियाणा में तो 20,632 पोलिंग स्टेशन है। हर पोलिंग स्टेशन पे एक BLO होता है जो सरकार की तरफ से है,
एक मान्य प्राप्त पार्टियां जो हैं, इलेक्शन कमीशन एक एक कार्यकर्ता का नाम मांगती है, उसको भी हम BLA बोलते हैं, BLA 2 बोलते हैं, जो बूथ पे बैठता है, जो मैनेजमेंट करता है। और जो मान्य प्राप्त पार्टियां सबका एक एक कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन मांगता है, वो उस बूथ की देख रेख करने के लिए। लेकिन कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं है, तो उनके पास कार्यकर्ता ना होने की वजह से उनको ये भ्रम है। अगर उनके पास कार्यकर्ता हो जाए हर बूथ पे, तो एक बूथ की वो अच्छी तरह से देख रेख कर लेता है। बूथ बहुत है, बूथ पे काउंटिंग होती है, बूथ से ही चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है। इसलिए उनको डाउट रहता है भी हम जीतते क्यों नहीं। जीतेंगे तो तब ना जब बूथ की देख रेख करेंगे। वो बूथ से जीतता है आदमी। मेरा बूथ सबसे मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी की नीति है। हम बूथ पे मजबूत है सब पार्टियों से, इसलिए जीत जाते हैं।